दोस्तों जानते हैं हर कंट्री की फिएट करेंसी और गवर्नमेंट का उसके ऊपर टैक्स का क्या क्या राय है। आज वर्ल्ड के अंदर हर एक कंट्री के अंदर चैलेंज है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कौन कौन सी चीज़ों पे टैक्स लगता है आज लेने देने के लिए। अगर सबसे पहली बात करें, सबसे पहले इंडिया की बात करें तो इंडिया के ऊपर आज 30% के टैक्स के दायरे पे हम आते हैं। हमारी इनकम का पार्ट बन जाता है। हम ट्रेड करें या आज प्रॉफिट करें या लॉस करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक पर ट्रांजेक्शन्स पे हम टैक्स के दायरे पे आते हैं। नंबर 1 पे आती है बात यूएसए। क्रिप्टो करेंसी को एज एक प्रॉपर्टी माना गया है आईआरएस, यानी टैक्स एक्सेप्टेबल होता है कैपिटल गेन के ऊपर और लॉसेस के ऊपर। जब भी कोई ट्रेड सेल होगा या फिर कोई भी एक्सचेंज होगा उसके ऊपर एक टैक्स बनता है। माइनिंग के भी बहुत सारे स्टेकिंग इनकम भी जो है टैक्स के दायरे में आती है। कनाडा जो है एज ए कम्युनिटी यूज़ होती है क्रिप्टो को, उन्होंने कैपिटल गेन के ऊपर 50% गेन का टैक्सेबल का विधान रखा है। माइनिंग बिजनेस के ऊपर भी उनका फुली टैक्सेबल इनकम बनती है। यूरोप की बात करें तो यूके के अंदर सबसे पहली बात आती है, तो यूके के ऊपर भी आपके कैपिटल गेन जो है वो आपका बनता है। बिजनेस पेमेंट कॉर्पोरेट टैक्स लगता है क्रिप्टो के प्रॉफिट के ऊपर। जर्मनी में भी आपके टैक्सेबल इनकम है। फ्रांस की बात कर ले तो फ्लैट 30% टैक्स के दायरे के अंदर आते हैं कैपिटल गेन्स के अंदर, क्रिप्टो गेन के अंदर। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स पे भी टैक्सेबल लगता है। स्विट्जरलैंड जो है क्रिप्टो को एज ए असेट्स माना गया है, पर कैपिटल गेन के ऊपर इंडिविजुअल के ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता है। इनकम टैक्स जो बन रहा है वो प्रोफेशनल ट्रेडिंग और माइनिंग के प्लेटफॉर्म वाले लोगों के ऊपर बनता है। एशिया में 30% टैक्स तो मैंने बता ही दिया, जो 2022 से शुरू हो चुका है। 1% TDS है, ट्रांजेक्शन्स हैं, जो ट्रांजेक्शन $10,000 से ज़्यादा होगी। लॉसेस और प्रॉफिट का इससे कोई फायदा नहीं है। चाइना भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग तो बैन है, बट होल्डिंग के ऊपर भी कोई टैक्स उस पर नहीं लगता है। एज ऑफ नाउ जापान पे भी आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है 5% से लेकर 45% का टैक्स, डिपेंडिंग ऑन द इनकम के ब्रैकेट के ऊपर। सिंगापुर के पेपर भी कोई भी कैपिटल टैक्स के ऊपर गेन नहीं है, इसीलिए सिंगापुर को आज एज ए फाइनेंस के अंदर बहुत सारे एक फेवर वाली कंट्री मानी जाती है। यूएई के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। बिजनेस की एक्टिविटी क्रिप्टो में लेने देने के लिए यूज़ हो सकता है। बस एक सिंपल है कि जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी होगी उसके ऊपर 5% का टैक्स आता है। सऊदी अरब में भी ऐसे कोई भी टैक्सेशन का विधान नहीं है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं जो आज हमें अलग करती है अलग कंट्रियों से। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपका कंट्रोल आपके हाथ में तो रहे, इसीलिए हमें सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जाना चाहिए। तो क्रिप्टो करेंसी को ना किसी सरहद की ज़रूरत है, ना किसी भी आज बाउंडेशन की ज़रूरत है। तो आज इसे अपनाएं और अपना भविष्य